हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स लेक्चर 4 का पार्ट नंबर 1 शुरू करेंगे। इससे पहले के लेक्चर 4 में हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस से मुतालिक बात किया था, और मैंने आपको इसमें एक ट्रिक यानी एक किस्म का ट्रिक बताया था आप लोगों को कि किसी भी टू मैट्रिसेस को आप इंतहाई आसानी के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज उसी लेक्चर का एक और पार्ट हम करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे अबाउट जो ट्रिक मैंने आपको बताया था और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का, उससे मुतालिक हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए हम एक्सरसाइज 1.4 से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने हल करूँगा वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के हवाले से भी और कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इंतहाई तवज्जो के साथ उनको देखिएगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आप हमारे पास टू मैट्रिसेस गिवन है, इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स यानी 1 1 0 0 1 1 0 एंड 0 and B matrix is equal to this matrix that is 0 1 and 0 0 0 1 and 0 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ये दो मैट्रिसेस गिवन है और हमारा जो टारगेट है यानी हमने ये शो करना है, देन शो हमने ये शो करना है कि ए बी की जो प्रोडक्ट है वो बी ए की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, यानी दैट इज़ डज नॉट इक्वल टू बी ए। इस बात को हमने इसके लिए प्रूफ करना है। दो मैट्रिसेस ए बी गिवन है और जो हमारा टारगेट है वो ये प्रूफ करना है कि ए बी प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट, यानी एक किस्म की कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमने प्रूफ करनी है कि ये मैट्रिसेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके सामने एक साइड को मालूम करूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के हमारे पास टू साइड है। दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट और राइट को मालूम करेंगे और इसके बाद हम दोनों के आंसर्स कंपेयर करेंगे। अगर दोनों के आंसर्स सेम आते हैं तो इट मीन्स दैट ए बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट, और अगर दोनों के आंसर्स डिफरेंट आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ए बी प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे ए बी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द लेफ्ट हैंड साइड या टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सो ए बी प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आपके पास इस तरह सेटअप होगा। सबसे पहले ए मैट्रिक्स है तो आप ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लगाए जो कि हमारे पास है 1 1 0 0। इसके बाद आपके पास सेकंड मैट्रिक्स बी है तो आप बी मैट्रिक्स की वैल्यू लगाएं जो कि आपके पास है 0 1 0 एंड 0, और आप इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एक इस तरह का मैट्रिक्स पुट करें, और जो मैंने आपको ट्रिक बताया था मल्टीप्लिकेशन का वो कुछ इस तरह था कि आपने सेकंड मैट्रिक्स के कलम्स को देखना है, कितने कलम्स है 1 2। तो इससे आपने ये मतलब लेना है कि हम यहाँ पर 2 कलम्स है तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हमने इसको यहाँ पर 2 दफ़ा लिखना है। इस तरह आप देखें यहाँ पर 1 1 0 0 ये हो गया एक मरतबा, और दूसरी मरतबा थोड़ा स्पेस दे के यहाँ पर आप लिखें 1 1 0 और 0, और आखिर में आप इसको क्या करें, इनक्लोज करें इस तरह। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 4 कलम्स आ चुके हैं 1 2 3 4, और इस सेकेंड मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स भी है 1 2 3 4। सो इन 4 एलिमेंट्स को आपने इन 4 कलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरतीब से कि यहाँ पर आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है या आप फर्स्ट कलम के साथ मल्टीप्लाई करें इस तरह, इसके साथ ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड एलिमेंट सेकंड कलम के साथ, यानी ये भी 0 है तो इसके साथ भी 0 0 मल्टीप्लाई होगा। थर्ड एलिमेंट हमारा 1 है तो ये थर्ड कलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। ओके, और आखिर में ये 0 यानी फोर्थ एलिमेंट फोर्थ
कॉलम के साथ इस तरह हो जाएगा। और फाइनली आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के मबैन आपने प्लस का साइन भी अपनी तरफ से लगाना है, इस तरह इसके दोनों कॉलम्स में भी प्लस का साइन। और आखिर में आपके पास ए बी की जो प्रोडक्ट होगी आप देख सकते हैं 1 इंटू 0 से आएगा 0, या और यहाँ पर 1 इंटू 0 से 0, सो 0 प्लस 0 से आएगा 0। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ 0 इंटू 0 और यहाँ 0 इंटू 0, सो 0 प्लस 0 0। यहाँ पर 1 इंटू 1 से आएगा 1, और ये 1 इंटू 0 से 0, सो 1 प्लस 0 1, एंड 0 इंटू 1 0, और 0 इंटू 0 0, सो यहाँ से भी आएगा आपके पास 0 प्लस 0, जो कि फाइनली बनेगा 0। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया सिर्फ 3 स्टेप्स में। और ये तब मुमकिन हुआ जब हमने अपना जो हमारा ट्रिक था, जो मेथडोलॉजी मैंने आपको बताई थी, उसी को अप्लाई करते हुए आप इंतहाई आसानी के साथ इस तरह के मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मान लीजिए कि आपका ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, या आप इसको स्टेरिक नेम दें या जो भी आप देंगे, मैं स्टेरिक नेम दूंगा। सो ये एक साइड हमने मालूम किया। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड की जाए, यानी राइट हैंड साइड को भी मालूम करते हैं। सो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बी ए प्रोडक्ट, यानी बी ए प्रोडक्ट का मतलब है कि आप सबसे पहले बी की वैल्यू पुट करें, क्योंकि फर्स्ट बी है जो कि हमारे पास है 0 1 एंड 0 0, और सेकेंड मैट्रिक्स है हमारा ए, तो ए की वैल्यू सेकेंड लगाए इस तरह 1 1 एंड 0 0। अब इन दोनों को बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर। सो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का एक मैट्रिक्स आप शुरू करें, और इसमें आप सेकंड मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम्स है, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको 2 टाइम्स यहाँ पर पुट करेंगे। सो 0 1 0 0 एंड अगेन 0 1 0 0, और आखिर में इनक्लोज करें। अब 4 कॉलम्स के अंदर इन 4 एलिमेंट्स, ये जो सेकंड मैट्रिक्स होता है यहाँ पर उनके 4 एलिमेंट्स है, तो अब इसमें आप मल्टीप्लाई करें। सो आप इसके इस तरह फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ हमारे पास हो जाएगा 1 एंड 1, सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम के साथ हो जाएगा 0 इंटू 0 0, थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड बाय 1, और फोर्थ एलिमेंट 0 ये फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और आखिर में फर्स्ट मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स को आपस में ऐड करें, और सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स को आपस में अपनी तरफ से ऐड करें। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो बी ए का प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह आ जाएगा। आप देख सकते हैं 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 0 से आएगा 0, सो 0 प्लस 0 से आएगा यहाँ पर भी 0। इसी तरह यहाँ पर भी 0 प्लस 0 बनता है तो फाइनली 0 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली 0 प्लस 0 बनता है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 इंटू 1 से 0, और 0 इंटू 0 से यहाँ पर भी 0, सो फाइनली 0 प्लस 0 से आएगा यहाँ पे भी 0, एंड दैट इज़ बी ए। ओके। सो फर्ज करें कि ये हमारा डबल स्टेरिक इक्वेशन हो गया। ओके, इस तरह। तो आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन स्टेरिक और डबल स्टेरिक से कि जो आउटपुट्स हमारे पास आ चुके हैं ए बी और बी ए के, ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर 0 1 0 0 है, और यहाँ पर तमाम 0 0 एलिमेंट्स है। सो फ्रॉम स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक इट इम्प्लाइज दैट, या इट इज़ क्लियर दैट ए बी प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन को हल करने का या आपको देने का मतलब ये है कि आपको पता चले कि मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये आपको जहन में याद रखना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के अंदर नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या दिया गया है। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरह है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है
और उस मैट्रिक्स ए की वैल्यू इस तरह दी गई है कि आपके पास है 1 1 0 एंड 0। ओके, और आपसे जो डिमांड है क्वेश्चन का वो ये है कि आप फाइंड आउट करें ए क्रॉस ए, यानी ए मैट्रिक्स का अपने खुद के साथ प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। सो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ए की वैल्यू लगानी है जो आपके डिमांड है आपसे ए क्रॉस ए, यानी आंसर आपका कुछ इस तरह होगा कि आप ए क्रॉस ए को अगर फाइंड आउट करेंगे तो इनकी दोनों ए की वैल्यूज़ की जगह आप ए मैट्रिक्स पुट करें। सो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ए की जगह आएगा 1 1 0 0, ये फर्स्ट ए की वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पर बी ए है तो हम अगेन यहाँ पर इसकी जगह भी 1 1 एंड 0 0 लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस बन चुका है, यानी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रिक मैंने आपको बताया था उसी को अप्लाई करते हुए एक मैट्रिक्स यहाँ पर आप पुट करेंगे इस तरह का। और इसमें सबसे पहले सेकंड मैट्रिक्स की जो कलम्स है वो 2 है, तो इसका मतलब हम ये लेंगे कि 2 कलम है यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स को आप यहाँ पर 2 टाइम्स लिखें। अगर यहाँ 3 कलम्स होते तो हम इसको 3 टाइम्स लिखते, अगर यहाँ 4 कलम्स होते तो हम इसको 4 टाइम्स लिखते, अगर 1 टाइम होते तो हम इसको 1 टाइम लिखते। ओके, सो यहाँ पर 2 कलम्स है तो 2 टाइम्स 1 1 0 0 1 टाइम हो गया, और अगेन 1 1 0 0 ये हो गया 2 टाइम्स। अब इसमें आपने करना क्या है, 4 कलम्स आपके पास बन चुके हैं, और इन 4 कलम्स में आपने इन 4 एलिमेंट्स को जो सेकेंड मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करें। सिंपली फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कलम के साथ होगा तो 0 0, थर्ड एलिमेंट 1 है तो ये थर्ड कलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 एंड 1, और आखिर में फोर्थ एलिमेंट आपका 0 है तो ये इसके साथ आप मल्टीप्लाई करें। ओके, और आखिर में हर एक मैट्रिक्स के कलम्स को अपनी तरफ से ऐड करें इस तरह। सिंपल बात है। फाइनली आपके पास जो ए क्रॉस ए है ये हो जाएगा 1 प्लस 0 0 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 0 का, ठीक है। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 0 से आएगा 1 1, ये 0 और ये 0, एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मतलब ये है मेरे कहने का कि ये आपका जो क्वेश्चन 6 है ये बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास है 2 मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है इस तरह का कि -2 3 2 -1 -2 3 2 -1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 2 एंड 4 1 -1 2 एंड 4। ओके, ये हमारा बी मैट्रिक्स है। हमसे क्या डिमांड है, वो ये है कि अगर आपके पास ए और बी ए मैट्रिक्स है देन आप ये बताएं कि इज़ ए बी प्रोडक्ट इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट, यानी एक किस्म की क्वेश्चन है कि ए बी प्रोडक्ट और बी ए प्रोडक्ट क्या आपस में इक्वल होंगे इन दो मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले मैं तो आंसर दूंगा कि नो, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये मैट्रिक्स में है नहीं। लेकिन हमने इसको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप एक साइड को फाइंड आउट करें, इसके बाद सेकंड साइड को आप फाइंड आउट करें और इसका आंसर्स कंपेयर करें। तो आइए कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच में इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेंगे ए बी।
सो ए बी के लिए आप सबसे पहले ए बी की वैल्यू लगाएं जो कि है -2 3 2 -1 ओके, एंड देन बी की वैल्यू आप पुट करें 1 -1 2 एंड 4। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो पहले की तरह आप डायरेक्ट क्या करें, 2 कॉलम्स है सेकंड मैट्रिक्स के, तो 2 टाइम्स फर्स्ट मैट्रिक्स लिखें, -2 3 2 -1 1 टाइम हो गया, और इसके बाद दोबारा आप इसको लिखें यहाँ पर -2 3 2 -1, और इसको आप इनक्लोज कर दें। अब जो सेकंड मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स है वो इन 4 कॉलम्स के अंदर आप मल्टीप्लाई करें। किस तरह, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के साथ यानी 1 एंड 1, सेकंड के साथ, थर्ड कॉलम के साथ हो जाएगा, और इस तरह फोर्थ एलिमेंट आपका फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आखिर में इनकी आपस में एडिशन भी कर दें तमाम कॉलम्स की। सो इस तरह आपके पास फाइनली ए बी मैट्रिक्स की जो प्रोडक्ट है वो होगा -2 × 1 से -2 और +3 × 2 से आपके पास आएगा 6, ये हो जाएगा 2 -2, और इस तरह ये -2 × -1 से +2 हो जाएगा, और +3 × 4 से आएगा 12, आखिर में 2 -1 से -2, और प्लस और माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये माइनस एंड 1 × 4 से आएगा 4, और फाइनली आपके पास जो ए बी प्रोडक्ट होगी वो इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी, यानी 4 14 0 एंड -6। फर्स्ट करें दिस इज आवर इक्वेशन नंबर स्टेरिक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को भी मालूम करेंगे। नाउ अब हम बी ए को मालूम करेंगे, यानी बी ए का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास बी है, तो आप बी की वैल्यू लगाएं 1 -1 2 एंड 4। सेकेंड वैल्यू है आपके पास ए की, सो आप सेकेंड वैल्यू -2 3 2 -1 उसकी लगाएं। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है, सो बी ए प्रोडक्ट आपके पास इक्वल हो जाएगा। जो ट्रिक मैंने आपको बताया था उसके मुताबिक सेकेंड मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स है, सो फर्स्ट मैट्रिक्स 2 टाइम्स लिखें, यानी 1 -1 2 एंड 4 ये एक दफ़ा, और 1 -1 2 एंड 4 ये दूसरी दफ़ा। अब इस 4 कॉलम्स के अंदर आपने सेकेंड मैट्रिक्स के 4 एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करने हैं। इस तरह फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम के साथ यानी -2 -2, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ ये 2 एंड 2, और थर्ड एलिमेंट 3 है वो थर्ड कॉलम के साथ 3 एंड 3, फोर्थ एलिमेंट -1 है, सो आप फोर्थ कॉलम के साथ, और आखिर में इनकी आपस में एडिशन भी करें। फर्स्ट मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स आपस में ऐड करें और सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स आपस में ऐड करें अपनी तरफ से, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। अभी ए बी का प्रोडक्ट बी ए, तो आपके पास ये इस तरह होगा कि 1 × -2 से आएगा -2, प्लस माइनस से माइनस, एंड 1 × 2 से आएगा 2, ओके। इसके बाद 2 × -2 से -4, प्लस 4 × 2 से 8, 1 × 3 से 3, एंड -1, और -1 से आपके पास आएगा +1। इसी तरह 2 × 3 से 6, और 4 × -1 से आएगा -4। फाइनली बी ए प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -2 and -2 -4, 3 + 1 is 4, -4 + 8 is 4, and 6 - 4 is 2, okay, and let this is our equation number double steric। तो स्टेरिक और डबल स्टेरिक से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा इक्वेशन स्टेरिक है, फ्रॉम स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक इट इज़ क्लियर दैट ए बी प्रोडक्ट and BA products
आर नॉट इक्वल। ओके, यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज देख सकते हैं। वन में है -4, 4, 4 एंड 2, और दूसरे में है 4, 14, 0 एंड -6। सो यहाँ पर इस पर हम क्रॉस इस तरह लगाएंगे कि दी डज नॉट इक्वल टू ईच अदर। अब जब इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल भी नहीं है तो हमारा फाइनल आंसर नो में आएगा। ओके, क्योंकि उसने कहा है कि आप ये बताएं कि इज़ ए बी प्रोडक्ट इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट, क्या ए बी की प्रोडक्ट बी ए के बराबर है? तो आंसर है नो, बिकॉज वी प्रूव्ड इट एंड यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन दैट ए बी प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जनब। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे पास होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 12। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन 7 से 12 पे कैसे आ गए। तो इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो इंतहाई सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, जो कि इंतहाई आसान है, और जो तरीका मैंने आपको बताया है जस्ट उसी को आप फॉलो करते जाएं। ओके, क्वेश्चन 12 नंबर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है, और एग्ज़ाम के हवाले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपको थ्रू आउट लाइफ इसकी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इंतहाई तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को देखिए। मैं क्वेश्चन 12 का एक पार्ट करूँगा, इसमें 3 पार्ट्स है, बाकी बहुत सिंपल है, सिंपल ट्रांसपोज के क्वेश्चंस है। उसमें आप क्या करें, 3 नंबर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन 12 पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास सबसे पहले 2 मैट्रिसेस गिवन है। एक है हमारा मैट्रिक्स ए है, और वो है कुछ इस तरह 1 0 -1, 1 0 -1, 2 0 एंड 6, 2 0 एंड 6। और इसके बाद जो मैट्रिक्स है सेकंड, वो है हमारा बी मैट्रिक्स, और वो बराबर है 1 7 -8 4 और 0 एंड 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 3। ये 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है, और हमसे डिमांड किया है उस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन की जो डिमांड है हमसे वो ये है कि आप ये प्रूफ कर दें कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। यानी आप ये बताएं कि ए बी होल ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट, इनकी वैल्यूज़ आपस में सेम है। बेसिकली हम ये चीज़ प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या ये सच होता है या नहीं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि ये है हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और ये है हमारा राइट हैंड साइड। सबसे पहले एक साइड को मालूम करते हैं, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे ए बी होल ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज को एक लम्हे के लिए छोड़ दें और सबसे पहले आप ए बी की प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। सो ए बी की प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप ए बी में सबसे पहले आप ए की वैल्यू लगाएं, जो कि है 1 0 -1 2 0 6, और सेकेंड मैट्रिक्स है बी, तो आप इसके साथ बी की वैल्यू लगाएं, वो है 1 7 -8 4 0 एंड 1। तो इस तरह ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो वही लॉजिक, वही मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया था। यानी सेकेंड मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स आप 2 टाइम्स लिखें, 1 0 -1 2 0 6 एंड अगेन 1 0 -1 2 0 6, और इसको आप इनक्लोज कर दें। आप देख सकते हैं आपके पास 6 कॉलम्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी 6 है। यानी इन 6 एलिमेंट्स को आपने इन 6 कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करना है,
ये आपने देखना है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ कलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ओके, सेकंड एलिमेंट आपका -8 है, तो आप इसको सेकंड कलम के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी ये -8 एंड -8। थर्ड एलिमेंट आपका है 0, तो ये थर्ड कलम के साथ हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर हो जाएगा 7 एंड 7, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1। सिंपली आप आखिर में क्या करें, फर्स्ट मैट्रिक्स की यहाँ पर तमाम कलम्स को आपस में ऐड करें अपनी तरफ से, इस तरह ऐड आप यहाँ पर भी लगाएं और इसके बाद यहाँ पर भी आप ऐड लगाएं, इसके बाद यहाँ पर भी इस मैट्रिक्स के कलम्स को भी आप ऐड करते जाएं। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ए बी आ जाएगा, 1 इंटू 1 से 1 और 0 इंटू -8 से +0 और आखिर में अगेन 0। ओके, 2 इंटू 1 से 2 प्लस 0 इंटू -8 से 0 और 6 इंटू 0 से भी 0। 1 इंटू 7 से आएगा 7, 0 इंटू 4 से +0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 इंटू -1 से आएगा -1। ओके, नेक्स्ट में आपके पास 2 इंटू 7 से आएगा 14 और 0 इंटू 4 से आपके पास आएगा 0 और 6 इंटू 1 से आपके पास आएगा 6। इसके बाद आप इसको ऐड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 1, 7 - 1 से आपके पास आएगा 6, ये हो जाएगा 2 और ये 20। अब ये आपके पास ए बी प्रोडक्ट है। सिंपल आपने करना किया था, आपने इसका होल ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। सो अभी आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज आप इसके लेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स इस तरह हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम में चेंज हो जाएगा 1 6 में, सेकंड रो सेकंड कलम में यानी 220 और इस तरह ये आपका हो गया फाइनल ए बी होल ट्रांसपोज। सो फर्ज करें दिस इज आवर इक्वेशन नंबर स्टेरिक। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट साइड यानी राइट हैंड साइड को अगर हम हल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर है ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप ए बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0 - 1 206 और इसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन भी इसी तरह आप लगाएं। ओके, नेक्स्ट है आपका बी जो कि है 1 7 -8 4 0 एंड 1 और इसके ऊपर भी जो ट्रांसपोज का ये साइन है यहाँ पर भी आप इसको पुट करें। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से पहले आप इस ट्रांसपोज को ख़त्म करें। तो जब आप इस ट्रांसपोज को ख़त्म करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा ए बी प्रोडक्ट ट्रांसपोज का ये फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 -1। सेकेंड रो 2 0 6 वाला ये सेकेंड कलम में। इस तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कलम में आ जाएगा 1 7। सेकेंड रो सेकेंड कलम में -8 4 और थर्ड रो थर्ड कलम में यानी 0 एंड 1। ओके, अब ये आपका ट्रांसपोज भी हो गया। अब सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन बाकी है। सो ए बी मल्टीप्लिकेशन के लिए आप देख सकते हैं कि सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास 3 कलम्स है 1 2 3। सो इसका मतलब ये है कि आप इन तीनों कलम्स की मतलब तो इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स को 3 टाइम्स यहाँ पर रिपोर्ट करें। सो 1 2 0 0 -1 एंड 6 ये एक दफ़ा, इसके बाद 1 2 0 0 -1 एंड 6 दूसरी मर्तबा और 1 2 0 0 एंड -1 6 ये आपका हो गया तीसरी मर्तबा। ओके, अब इसमें आपने क्या करना है 1 2 3 4 5 6 कलम्स है और इन तीनों 6 एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब चूँकि स्पेस की कमी है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर करूँगा, ठीक है। सो ए बी ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज हमारे पास बराबर हो जाएंगे
देखो ये फर्स्ट कलम है ना, ये 1 0 माइनस 1, इसमें आप फर्स्ट एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई करें। सो 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। ओके, ये हो गया फर्स्ट। अब ये जो सेकंड एलिमेंट है 7, इसको आप सेकंड कलम के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 है तो ये सेकंड कलम के साथ हो जाएगा। सो 2 7 14, 7 0 0 एंड 7 6 42। ओके, नेक्स्ट में थर्ड एलिमेंट है आपका -8 और इसको थर्ड कलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -8 से आएगा -8। ओके, इसके बाद 0 इंटू -8 से आएगा 0 एंड 1 -1 इंटू -8 से आएगा +8। और आखिर में हमारे पास क्या आएगा, थर्ड कलम के अंदर जो है उसमें हम फोर्थ कलम के अंदर फोर्थ नंबर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे ये। ओके, सो 1 2 3 फोर्थ कलम ये है 206 का, और इसमें हम फोर्थ एलिमेंट यानी ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 दूने 8, ओके, 4 0 0 और 6 4 24। फिफ्थ नंबर की जो कलम है वो है 1 0 एंड -1। ठीक है, सो इसमें हम फिफ्थ नंबर एलिमेंट 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। जब 0 इस कलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सब 0 होंगे, 0 0 0 ईजीली। और आखिर में जो हमारा लास्ट कलम है वो है 206 का, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट एलिमेंट जो कि 1 है। ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई करने से ये वही 206 आएगा, 206। और आखिर में इन सबको आप ऐड करें अपनी तरफ से, दो कलम्स को, तो आपके पास फाइनल आंसर इस तरह हो जाएगा A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 + 14 से आएगा 15। ओके, 0 + 0 से 0 एंड -1 + 42 से -41। ओके, -8 + 8 से 0, 0 + 0 से 0 और 8 + 24 से 32। और आखिर में 0 + 2 से 2, 0 + 0 से 0 और 0 + 6 आएगा 6। तो आप देख सकते हैं AB होल ट्रांसपोज है आपका 1 2 6 20, और A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है ये आपका ये हो गया। और इसमें आपके पास है 15 0 2 0 0 0 -41 32 एंड 1। ओके, सॉरी 6। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस दोनों इक्वेशन से हमें पता चलता है कि AB होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के बराबर नहीं है। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखा है ये गिवन स्टेटमेंट जो है वो अपोजिट यानी हमें दिया गया है AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। इसका राइट फॉर्म ये है कि B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ओके, सो फाइनली ये राइट चॉइस है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज की जगह। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई इशू नहीं है, जैसा उसने दिया था वैसा हमने हल किया और फाइनली जो नतीजा आया वो ये है कि AB होल ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के बराबर नहीं हो सकता। अलबत्ता जो राइट फॉर्म है, जो प्रूव्ड वैल्यू है वो है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की, वो राइट हो सकती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि AB, यहाँ पर मैं थोड़ा कलरफुल पेन से लिखूँगा। सो इक्वेशन स्टेरिक एंड डबल स्टेरिक से ये पता चलता है कि AB होल ट्रांसपोज जो होता है ना, ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज के बराबर नहीं होता। क्लियर? अलबत्ता इसकी जो राइट फॉर्म है वो मैं आपको बताता चलूँ कि वो इस तरह है कि AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू
ए ट्रांसपोज, यानी जब आप इस ट्रांसपोज को इंडिविजुअलाइज करेंगे तो आप अपोजिट इसको अप्लाई करें। मतलब जो सेकंड मैट्रिक्स है आपका उसको आप फर्स्ट लिखें और जो फर्स्ट है उसको आप सेकंड लिखें, तब आपका ये जो थ्योरम है या आप इसको कोई इक्वेशन समझे या कोई फार्मूला समझे ये राइट होगा। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग इससे कुछ फ़ायदा उठाएं। और आखिर में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।